मन मना भव मामे कंके
बातें। आज बाबा ने 16-7-20 में बहुत ही सुंदर सुंदर मुरली के पॉइंट रखे हैं, लेकिन उसको सुनने से पहले हम पहले कल की मुरली को रिपीट करेंगे कि कल बाबा ने हमें क्या क्या इशारे दिए थे। तो सभी बताएंगे कल क्या सुना। बाबा ने कहा अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वो अच्छी तरह से बाप को याद करते हैं, वही सच्चे गुलाब बनेंगे। वही सच्चे गुलाब बनेंगे। बहुत सुंदर। बाबा ने कहा आज बच्चों के भाभी के लिए बाबा ने कहा तो मुझे 1000 सौभाग्यशाली पद्मावती सौभाग्यशाली अरब सौभाग्यशाली आपने ऊपर नशा चढ़ा के तुम्हें कौन मिला हुआ। और बाबा ने कहा तुम्हें सच्चा वैष्णव बनना है, वैष्णव अर्थात सदा पवित्र। वैष्णव अर्थात जो खान पीन का बहुत शुद्धिकरण करते हैं पर उनके जीवन में पवित्रता नहीं होती है, और वो बाबा ने कहा वो आप बच्चों के जीवन में है। बहुत सुंदर। और बाबा ने कहा अपने शुद्ध संकल्पों से अपने वृत्ति का परिवर्तन करना ही बाप का दिल तक बनना है। बाबा ने कहा जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ में है वहाँ सफलता समाप्त होती है। बाबा ने कहा कोई कुछ भी कहे लेकिन हमें चुप रहना है, मुस्कुरा देना है, बाप समान निरंकारी बनना है। अगर हमें कोई उल्टा सुल्टा बोल भी देता है, हमें जो सही नहीं लग रहा है, लेकिन उस बीच में भी बाबा कहते हैं आपको चुप रह के मुस्कुराते हुए रहना है, जिससे कि वो व्यक्ति भी अपने अंदर परिवर्तन करके सदा शांत होगा। सबसे अच्छी बात बाबा ने आज जो मतलब कल बाबा ने जो कही वो खास मुरली में बाबा ने मुँह के ऊपर बहुत ज़्यादा कहा कि मुँह की बंदरी नहीं बनना है। क्योंकि अवगुण को गुण में बदल देना है हमें, इसलिए जो अवगुण है उसको गुण के रूप में देखेंगे तो गुण बन जाए कि जो मुँह हमें औरों की याद आती है, अगर वही याद हमें बाबा की याद आने लगे उसी तरीके से, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि किसी का पति एक्सपायर हो जाता है या कोई किसी का चला जाता तो उसकी याद में कहीं ना कहीं मुँह ढक करके और जो है रोती रहेंगी। बाबा कहते हैं उससे तो दर्द ही लेते हैं। अगर इतना बाबा की याद में अगर बच्चे जो हैं रहें तो पता नहीं कितनी कमाई कर सकते हैं। बहुत सुंदर। माने कल की मुरली बहुत ही पावरफुल थी। तो अब चलते हैं हम आज की मुरली को, अब हम डायरेक्टली सुनेंगे कि बाबा ने आगे हमें बहुत बहुत गहरी बातें बताई हैं, उनको हम बहुत प्यार से बाबा के सुनने का प्रयास करेंगे और अंदर उतारने का प्रयास करेंगे। आज 16-7-20 के महावाक। बाबा बोले मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं करते तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो पास्ट प्रेजेंट, बाबा कहते पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं कि पास्ट का भी तो पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। जब भी कोई लिखत लिखो तो लोगों को ये बात अवश्य कि भगवान ये बातें कब बताता है, जब पुरुषोत्तम युग होता है। तो पुरुषोत्तम युग में आते हैं तो प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप कहते हैं फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयुग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज पाएंगे। अभी है संगम युग, ये बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तो
तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो, यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक ही मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो विकर्म करेगा। जैसे पहले से ही हमारे अकाउंट खाली है और उसमें कुछ भी अच्छे सत्कर्म नहीं है और भी लेन देन बहुत सारा है, तो हम क्या करेंगे कि हम उस लेन देन को पहले पूरा करेंगे, ना कि और नया लेकर बैठ जाएंगे। तो बाबा कहते कई जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है और पहले आपको वो चुकतू करना है। जब वो चुकतू हो जाएगा तब उसके बाद जो है आगे के लिए अच्छे कर्म करो, ना कि विकर्म करो। इसलिए विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो विकर्म करेगा, परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते चमाट लग गई है, हमसे ये कड़ी भूल हो गई है। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं 22 वर्ल्ड और विशस वर्ल्ड। वह संपूर्ण निर्विकारी, हम हैं विकारी, क्योंकि हम विकार में जाते हैं और विकार नाम ही विशस का है। अब पतित ही बुलाते हैं, आकर के पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते। बाप भी फिर भी ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े, यह बड़ी मेहनत की बातें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान रतन से धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे, परंतु नई दुनिया के लिए तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर नई दुनिया के लिए कर रहे हैं। माने आने वाले भविष्य के लिए हम कमाई कर रहे हैं। यहाँ की कमाई तो जो कुछ कमाया वो तो हमें खाना ही है, अच्छा बुरा, लेकिन अब जो हम कमा रहे हैं, मेहनत करते हैं, वो आने वाले भविष्य के लिए करते हैं। बाप आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अर्थ की वेक हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थ की वेक होगी, हम तो कहते हैं ये तो होना ही है। कल पहले भी हुआ है, तब तो कहते हैं सोने द्वारिका नीचे चली गए। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी, इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा में प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं, अर्थात पहले भी हमने इस स्वर्णिम संसार की स्थापना की थी। एक मत, एक धर्म, एक भाषा, एक परिवार की, और पुनः हम फिर से कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी मुआफिक करते से पहले मुआफिक कर रहे हैं। कल पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो, जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियाँ हो जो फिर विश्व पर का राज पाती हो। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं तो एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वही हुई हेड।
महाराजा महारानी मिलाकर के महालक्ष्मी कह देते हैं, उसमें दोनों आ जाते। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे, धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं, अच्छा उनसे धन मांगते हैं लक्ष्मी से। बाबा कहते लोगों का एक ही काम है, जिससे भावना पर कोई काम किया भरोसे पर, और अगर वो काम बन गया तो फिर जो है अनेकों को बताते हैं कि हमें धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की तो हमें बहुत धन प्राप्त हुआ। तो फिर वो उनको देखकर अनेक लोग और भी पूजा करने लग जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते आगे देवियों की आराधना बढ़ती गई। देवी से क्या मांगे तुम संगम युगी देवियां, स्वर्ग का वरदान देने वाले हो। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियां हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो ना। मंदिर वाली देवियों से मांगते, पर भगवान कहता है कि मैंने जो संगम युग पर इन पवित्र ब्रह्मा कुमारियां जो देवियां हैं, शिव शक्तियां हैं, जिनके माध्यम से स्वर्णिम संसार का स्थापना का कार्य कर रहा हूँ, तो ऐसी देवियां जो लोग जो भावना से आते हैं उनको भावना अवश्य प्राप्त होती है, तो वो ठीक करती। तो अनेक प्रकार की देवियां हैं, तुम्हारी यादगार ही यह मूर्ति के रूप में आगे भक्त पूछते रहते हैं। तुम वो संगम युग की शिव शक्ति देवियां, तुम्हें स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव पड़ाता है। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते, अथय धन देते। श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई फिर से कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो तो कैसी हालत आकर हुई है। ये भी नई बात नहीं है भाई, 5000 वर्ष पहले हुआ था, फिर नीचे आए हैं, फिर ऊपर चढ़ेंगे, ये चक्र है। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण राज है। कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाएं? हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएंगी। जो बाबा समझा रहा है तो है, बाबा कहता कि अगर आप बार बार चिंतन करेंगे, समझेंगे बातों को, तो बाबा की हर बात क्लियर हो जाएगी कि बाबा ऐसा क्यों कह रहा है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर सबक देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। अब देखो बाप भी तुमको घर के लिए ही पढ़ाई देते हैं। दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाबा को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मद अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार यह भी नोंद है। रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कर कब होगा। तुम अभी सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाबा से वर्षा मिलता। बाप को ना जानने के कारण ही सब निधन के हैं। बाबा जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नोंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने हैं, तब तो फिर बाप आए हैं, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी हैं। बाप कहते इस समय सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं है।
सतो प्रधान होते ही हैं शांति धाम, और सुख धाम में यहाँ सब तमो प्रधान बन गए हैं। अभी है तमो प्रधान, बाबा ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो। जगते रहते हैं, जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब ये घोर अंधियारा है, आत्माएं वापस अपने घर जा ना सके। कोई जब मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उस बीच में मिट्टी के पास जो है दीपक जलाते हैं, या फिर बाद में जब व्यक्ति चला जाता है उसके बाद भी उसकी याद में 15-13 दिन जो भी टाइमिंग होता है उसी अनुसार लोग दीपक जलाते। कहते आत्मा जा रही है तो उसे रास्ता क्लियर मिले, आत्मा को मुक्ति मिल जाए। पर बाबा कहते हैं ऐसे दीपक जलाने से कोई रास्ता ऐसे दिखेगा नहीं। भर दिन होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकता। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वे ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे ये पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो कि स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कृष्ण की बात नहीं है। कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मद अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंच से ऊंच भगवान ही गाया गया है, वही रचता है हेवनली गॉड फादर। अक्षर बड़ा क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला है तो शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए हैं, क्या किया है, ये कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का भी पता नहीं है तो फिर मनाकर क्या करेंगे। यह भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आधे मद अंत को जानते हो, फिर कब नहीं अब ही करना। फिर जब बाबा आएगा तब ही तो जानेंगे ना। अभी तुमको स्मृति आई है। ये 84 का चक्र जैसे फिरता है, कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, इनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया है, बाबा ने रास्ता दिखा दिया है। बच्चे अब बस एक बात को जान करके उनको याद करो। अब तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे यह बने। अब फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाबा को समाचार दो कि बाबा हम ऐसे चल रहे थे, हमें माया आ गई और हमारे ऐसे ऐसे काम हमने गलत कर दिया, तो सावधानी देंगे बाबा। फिर से खड़े होने की, कभी भी फेल्यूर हो बैठ नहीं जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना, बाबा समझाते हैं बच्चे ये 5 विकार जो हैं इस समय दुनिया को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो 5 विकार अर्थात 5 मंजिल से गिरने और 2 बार से गिरने का फर्क कितना है। माने 2 मंजिल से गिरना और 5 मंजिल से गिरने में बहुत फर्क हो जाता है। काम विकार बच्चे 5 मंजिल है, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर ही बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम चल रहा है, जहाँ पर स्वयं भगवान आकर के हमें अभी सतयुग की पढ़ाई पढ़ा रहा है। बच्चे जानते हैं बाप भी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा मुरली नहीं मिलती है, बाबा को याद करो, ये भी बुद्धि में पक्का करो। शिव बाबा ब्रह्मातन से हमको कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। हो सकता है कभी कभी बाबा की ताज़ा मुरलियाँ नहीं मिल रही हैं भाई बहनों को,
फिर भी बाबा बार बार इशारा देता है कि बच्चे नहीं मिलती है मुरली, कोई बात नहीं, लेकिन शिव बाबा की याद तो रख सकते हो ना। बाकी तो जो मुरलियाँ बाबा ने बहुत पहले सुनाई हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। और अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारे पास कोई मुरली नहीं है, तो मोबाइल भी बाबा ने दे रखे हैं, उनसे भी हम पढ़ सकते हैं। अगर वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उस बीच में हम बाबा की याद में बैठ जाएं, तो बाबा हमें जो संकल्प टचिंग देगा वही हमारे लिए मुरली बन जाएगा, उससे हमें ताकत मिल जाएगी। इसलिए बाबा कहता कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार तो पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है वो वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य पावन बनने की बात। बाप को भूलना तो यह तो बड़ी भूल है, देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब वह यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई है। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाबा ने जो होमवर्क दिया है वह ज़रूर करना है। कुछ भी हो, होमवर्क नहीं छोड़ना है हमें। सेकंड पॉइंट, पुरुषार्थ में कभी भी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी, सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई विकर्म नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम है विकर्म विनाश करने का, नए विकर्म और बनाने का नहीं है। नहीं तो फिर सारा जीवन हमारा इसी हिसाब किताब को चुक्त करने में चला जाएगा। फिर हम आनंद कब प्राप्त करेंगे भगवान के मिलन का या स्वर्णिम संसार का सुख। इसलिए अब विकर्म नहीं करना है। वरदान है, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भाव। स्पष्टीकरण, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि कभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना कि देह का संबंध का वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। क्योंकि बाबा चाहता है कि बच्चे, स्नेह तो अच्छी बात है, स्नेह रखना, सहयोग देना, लेकिन इस वक्त जो समय है ऐसे टाइम पर शक्ति रूप बनने की आवश्यकता है, अपने में शक्ति भरने की आवश्यकता है। तो आज की मुरली से हमने बहुत ही प्यारी प्यारी बातों को समझा और बाबा ने हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें डायरेक्शन दी। तो जो होमवर्क मिला है इसको हम 10 पॉइंट के रूप में डेली मुरली से हम लिखेंगे और लिख करके सारा दिन बाबा को चिंतन करते हुए और बाबा को होमवर्क अवश्य ही देंगे।
तो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। चले एकाग्र हो जाए सभी, कुछ पल बाबा की याद में समा जाए। मैं बाबा का, बाबा मेरा।